हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। यूनिट 3 लेक्चर 8 आज कवर करेंगे, जिसमें दो टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज। विमेंस फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1960s और उसके साथ ही साथ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट मी गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैनल। NEP CPCS के किसी भी कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं फॉर इंग्लिश ऑनर्स, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट्स लाती रहती हूँ। And please do not forget to share and subscribe the channel. जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ उसी हिसाब से लेक्चर वाइज मैंने PDF भी क्रिएट की है, जो कि आपको एक एडिशनल रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगी। कि 3 लेयर्स रिवीजन हो जाएगी। जब आप PDF पैकेज के लिए ऑप्ट करेंगे तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स के एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करवाती रहती हूँ। PDF के थ्रू आप टॉपिक्स को समझ सकते हैं और वीडियोस के थ्रू आप टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, तो 3 लेयर्स प्रिपरेशन होगी आपकी। इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेमेस्टर 6 के ही 2 और सब्जेक्ट्स की भी PDF अवेलेबल है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा एंड लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी PDFs मिल जाएंगी अलॉन्ग विद सम इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टडी करिए अच्छे से डिटेल में। इन 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो विमेंस राइटिंग आपका सब्जेक्ट है उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसकी एट प्रेजेंट मेरे पास PDF नहीं है। तो आज हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, विमेंस फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1960s एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। लेट अस सी क्या है इन टॉपिक्स में। देखिए, आपने अभी तक जो वीडियोस देखे उनमें वोटिंग राइट्स मिल चुका। अब वोटिंग राइट्स मिल चुका तो अब और क्या फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में एक शिफ्ट आया। फेमिनिज्म एक तरीके से एक एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया। फोकस शिफ्ट हो गए वोटिंग राइट से ऊपर जाकर। वोटिंग राइट्स ऑलरेडी मिल चुके थे, अब हमें चाहिए थी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, और इसके साथ ही साथ वी वर चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर roles. I can say in short, women began demanding equal pay, equal job opportunities, equal workplace right, advocacy to access to contraception and the right to choose कि how they will be reproductive. They critique the expectations that women should only be wife or mother. तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया गया। रिप्रोडक्टिव राइट्स फीमेल्स अपने हाथ में रखना चाहती थी, व्हेन दे वांट टू प्रोड्यूस अ बेबी और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दे वांट टू यूज और नॉट। सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर भी उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी। बेटी फ्रीडन काफी पॉपुलर फेमिनिस्ट राइटर हैं। इनकी एक बुक पब्लिश हुई फेमिनिस्ट मिस्टेक 1963 में, जिसने फेमिनिज्म को एक अलग ही डायरेक्शन दी। आइडियलाइजेशन ऑफ हाउसवाइफ, उसको वो क्रिटिसाइज करती थी। व्हाई विमेन विद एजुकेशन फेल्ट अनफुलफिल्ड एज फुल टाइम होम मेकर्स, और उन्हें होम मेकर से क्यों एक्सपेक्ट किया जाए। मिडिल क्लास फीमेल्स की क्या स्ट्रगल है, और इसको उन्होंने एक टाइटल दिया, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। कोई नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है उनका डिससेटिस्फेक्शन। उनसे तो पूछ कर देखिए। Called for workplace participation. Women should have equal access to careers and not be limited to domestic roles. Job opportunities equal होनी चाहिए। Reproductive rights पर उनका पूरा right होना चाहिए, because it is the body of a female that will give birth to a child. अगर वो birth control चाहती हैं, अपनी body के बारे में decision लेना चाहती हैं, तो that is completely their right. प्रमोटेड ब्रॉडर फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, तो उन्होंने कहा कि फेमिनिज्म वोटिंग राइट से बहुत आगे है, सिर्फ वोटिंग राइट्स पर आकर एंड नहीं हो जाता। अर्ज द मोमेंट टू एड्रेस आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ एंड विमेन्स रोल इन सोसाइटी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में यानी कि छोटा सा एक रोल कि आप अब वोट दे सकते हैं, वहां तो आपको इक्वालिटी मिल गई, लेकिन उसके अलावा आपको ऑप्शन दी जानी चाहिए आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने की। आपका रोल सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर इक्वल होना चाहिए जैसे कि मेल्स का है। दैट वाज प्रमोटेड इन दिस बुक।
फेमिनिज्म मोमेंट की थोड़ी सी लिमिटेशंस भी रही, क्रिटिसाइज भी किया गया इस मोमेंट को। क्यों किया गया? क्योंकि कहा कि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन white middle class women, but we are overlooking the struggle of whom? Black women, working class women, and other marginalized group. जब भी बात होती है फेमिनिज्म की, we do consider only white middle class women, not anyone else. ठीक करने के लिए कुछ और आवाजें भी सामने आई। दो स्पेशल आवाजें उस टाइम के फेमिनिस्ट Black feminist thinkers की, I should say, Bell Hooks and Audre Lorde. They challenged कि feminism बहुत narrow है. Feminism does not include in itself the race. Race और gender दोनों include होने चाहिए, not only gender. And they called for more inclusive feminist perspective. Bell Hooks and Audre Lorde were both very influential Black feminist thinkers who explore the intersections of race, gender and class in the writing. सिर्फ जेंडर ही नहीं, रेस, क्लास, इन सबको इंक्लूड करिए ना फेमिनिज्म की जब बात करते हैं तो। किम्बरली क्रेनशॉ ने हमें एक अलग ही टर्म प्रोवाइड की, दैट इज राइज ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। किम्बरली क्रेनशॉ 1980s में ये टर्म प्रोवाइड की उन्होंने, इंटरसेक्शनैलिटी। It analyzes overlapping system of oppression, racism, sexism, classism, and homophobia. And diverse experiences of all the women. सभी females को हम uniformly लेकर नहीं चल सकते ना, and we may not talk only about white females. There are so many, other marginalized sections in the society. उनके साथ भी तो partiality होती है, तो उसकी भी बात की जाए। और जब उनकी भी बात करेंगे हम फेमिनिज्म के साथ साथ, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। अब किम्बरली जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। किम्बरली लीगल स्कॉलर and the person who developed and popularized the concept of intersectionality. This theory analyzes कि किस तरीके से different social categorizations appear हैं society में, race, class, gender, sexual orientation, all these needs to be addressed with a unique experience of discrimination and privilege. सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म की बात करके सोसाइटी को इक्वालिटी लेवल पर हम नहीं ला सकते। तो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द विमेन्स फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1960s कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म? दोनों ही चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। 1960 में जो फेमिनिज्म था, दैट वाज मच बियॉन्ड ओनली द वोटिंग राइट्स, ओनली द सफरेज, बट ऑफन सेंटर्ड व्हाइट मिडिल क्लास वुमेन्स कंसर्न रेज किए गए थे कि वोटिंग के बियॉन्ड भी इक्वालिटी की बात की जाए, बट दैट टू वाज लिमिटेड ओनली टू मिडिल क्लास व्हाइट फीमेल्स। अब लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया। क्रिटिक्स बाय ब्लैक फेमिनिस्ट लाइक रेड हुक्स एंड ऑड्रे लॉर्ड एक्सपोज्ड कि यहाँ तो बहुत एक्सक्लूजन चल रहा है, यहाँ सिर्फ व्हाइट मिडिल क्लास फीमेल्स की बात की जा रही है, रेस की तो बात ही नहीं की जा रही है और क्लास की भी बात नहीं की जा रही है। These criticisms influenced Kimberly Crenshaw's concept of intersectional feminism, which addressed overlapping oppressions. कि सभी oppressions को include करिए ना। Why are we including only the oppressions done upon white middle class women? Racism है, class related issues हैं, उनकी भी बात करनी है हमें, सिर्फ feminism की नहीं करनी। Thus, the movement's limitations spurred more inclusive feminist frameworks, जो कि आज भी feminist activism में पाए जाते हैं। And we are fighting for many other rights like class, gender, LGBTQ, साथ ही साथ फीमेल राइट्स के लिए तो फाइट चल ही रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज की सोसाइटी में सिर्फ फेमिनिज्म नहीं है, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.